फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो समझिए हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। जिसे हमारे पाचन में समझिए, हमारे पेट में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, स्राव होता है, जिसका पीएच मान लगभग 1.4 होता है, ठीक है, यानी एसिडिटी होता है। पेट में हानि पहुंचाना बिना भोजन के पचाने में सहायता होता है और सड़ने से भी क्या करता है, बचाता है, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे कि हमारे जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, ये समझिए इस बात को, यह पेट में हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में सहायक होता है और सड़ने से बचाते हैं। अपच की स्थिति में पेट में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, यानी आप ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो आपके पेट में एंटासिड यानी गैस बनने लगता है, जिसके कारण पेट में दर्द होता है। तो उस पेट को दर्द करने के लिए आपको एंटासिड दिया जाता है, क्षारक अम्ल दिया जाता है, जिसके तब जाके आपको पेट के दर्द क्या होता है, आराम होता है। उसी को हम एंटासिड कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे आज के डेट में गो फास्ट आपको आ गया है पेट की राहत यानी गैस को दूर करने के लिए, ठीक है। अब समझिए दंत क्षय क्या होता है, अब बात समझिए। दांत के ऊपरी परत पे इनेमेल पाया जाता है, ठीक है, जो कैल्शियम फास्फेट के बना होता है। ये शरीर के सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये शरीर के सबसे क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है, जिसका पीएच मान देखिए यहाँ पर दिया है 5.5 से कम भी होता है, तब इनेमेल संचारण होने लगता है। और ये होने लगता है यानी पीएच के कारण यह क्या रहता है, आपको बरकरार रहता है। ये समझिए, जब क्या होता है, कभी कभी आप गर्म पानी या ठंडा पानी पीते हैं तो आपके दांत में थोड़ा सिकुड़न महसूस होता है। क्या होता है, सिकुड़न महसूस होता है, यानी लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल में पीएच को घटा देता है, जिससे दांत में इनेमेल प्रभावित होने और इनेमेल धीरे धीरे क्या होता है, प्रभावित होने लगता है और दांतों का क्षय होने लगता है। खाना खाने के बाद ब्रश करने से दांतों के क्षय बचाव किया जा सकता है, ठीक है। और सब भी उपाय हैं, जैसे आप दांतों में आप सभी देखिए लगभग सभी टूथपेस्ट क्षारीय होता है। नीम, कर्ज या बबूल के दातुन से आपको दांत धोना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया वर्षा के जल, वर्षा के जल में भी पीएच का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। मिट्टी में पीएच का महत्व, मिट्टी का पीएच मान अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। जलीय जीवों में पीएच का महत्व कम हो जाता है, तो जल के जितने भी जीव होते हैं वो क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया जिसको हम समझते हैं। देखिए दिया है कुछ रासायनिक पदार्थों एवं सूत्र, ये समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। साधारण नमक अगर बात किया जाए तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। अमोनिया का क्या सूत्र होता है, तो NH4। क्या होता है, NH4। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड H2SO4 सबसे खतरनाक यही एसिड होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। सूखा बर्फ का फॉर्मूला देखिए CO2, सब एक जगह हम लिख दिए। सूखा बर्फ का सूत्र क्या होता है, CO2। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, DTO। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, DTO। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, N2O। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2O। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O3। क्या होता है, O3। सिंदूर का क्या फॉर्मूला होता है, HGS। क्या होता है, HGS। लाल सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, PbO4। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। क्या होता है, NaOH, ठीक है। कास्टिक सोडा पोटेशियम का फॉर्मूला क्या है, KOH। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। चीनी के फॉर्मूला देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C12H22O11। C12H22O11। एल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, तो C2H5OH। एल्कोहल यही से आराम में रहता है। संगमरमर यानी चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी, CaCO3। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCaOCl2। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgO2। चलिए जिप्सम का फॉर्मूला देखते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O। यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पर हाफ H2O। नीला तोता का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी, तो
CaSO4 5H2O, CaSO4 5H2O, खाने वाले सोडा का NaHCO3 और धोन सोडा का आपका फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। तो ये जो आपको इम्पोर्टेंट आपको फॉर्मूला 24 को बताया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 से 4 आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा तो रहेगा, ठीक है। तो आज तक हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट करें, और आज अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।